तो है गाइज, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो इससे करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में थोड़ा एक नया कंसेप्ट आता है जिसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? द नोटेशन n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फास्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं पहले, फिर एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, तो कुछ घबराने का डरने का कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट को हम पहले 2 मिनट में समझते हैं, फिर करते हैं उसके एक्सरसाइज को। तो देखते हैं ये जो नया कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल होता है ऐसे, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। और मान लेते हैं हम एक लिखे कि n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फास्ट n नेचुरल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ फास्ट n नेचुरल नंबर। n फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फास्ट n नेचुरल नंबर। तो उसी तरह अगर हम 5 फैक्टोरियल का बढ़ाएंगे, निकालेंगे, तो कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। तो जैसे कि n फैक्टोरियल का प्रोडक्ट ऑफ फास्ट n नेचुरल नंबर, तो 5 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट ऑफ फास्ट 5 नेचुरल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ फास्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया 5 फैक्टोरियल का आंसर हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, जितना होगा उतना। उसी तरह अगर हम 10 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? तो 10 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फास्ट 10 नेचुरल नंबर। n फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फास्ट n नेचुरल नंबर। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फास्ट 10 नेचुरल नंबर। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 हो गया इतना। फिर हमको यहीं पर एक याद रखने का चीज़ है, टू रिमेंबर, क्या? 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। हमेशा याद रखना, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। याद रखने की चीज़ है। फिर और एक कंसेप्ट है, जैसे कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ फास्ट 5 नेचुरल नंबर। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल का हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों लिखे? क्योंकि 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फास्ट 4 नेचुरल नंबर। तो 4 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट फास्ट 4 नेचुरल नंबर क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहीं पर भी वही तो सेम ही है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 5 फैक्टोरियल का। तो 5 फैक्टोरियल का 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, वही सेम है। उसी तरह और कैसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल को? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैसे हो गया? क्योंकि 5 5 भी ये है, 4 भी है। 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है? 3 फैक्टोरियल। तो हो गया। तो यही थोड़ा समझने का चीज़ था। फिर अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2, जो कि बहुत ही आसान है। क्या बोला है एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन? इवेलुएट 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्या पढ़े थे हम? एन फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फास्ट एन नेचुरल नंबर। तो यहीं पर क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फास्ट 8 नेचुरल नंबर। तो प्रोडक्ट निकाल दो फास्ट 8 नेचुरल नंबर का। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 40320 हो गया। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल निकालो और 3 का फैक्टोरियल निकालो, फिर माइनस कर दो, हो गया। 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 1 का कितना? 24 और इसका 6। तो 24 माइनस 6 इक्वल टू 18। या और इसको और भी एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? 5,000 विद्यार्थी जुड़ना चाहिए, 5,000 चाहिए मुझे।
5000 घर का चिराग आज मुझे रोशन करके जाना है। महाकाल के आशीर्वाद से 5000 रोशन करना है मुझे। 5000 स्टूडेंट को रोशन करके जाना आज मुझे। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। जैसे कि दिया हुआ 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो हम यहीं पर हम पहले दिखे थे, तो 5 फैक्टोरियल का हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम यही तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, श्योर, ये श्योर लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कॉमन क्या है इन दोनों में, 3 फैक्टोरियल कॉमन है। फिर यहीं पर क्या बचा, इस साइड में क्या बचा, 4 बचा, 4 माइनस इस साइड में क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 1, 4 माइनस 1, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 से 1 गया तो 3, तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इक्वल टू 18, तो हो गया। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे, फिर 3 फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे, वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 1 नंबर खत्म हो गया। फिर आ जाते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ट्रू या फॉल्स। तो प्रूव करते हैं ये सही है या गलत है, देखते हैं। तो देखो, तो हमको तो अभी पता हो गया है कैसे करना है। तो देखते हैं 3 फैक्टोरियल, तो पहले LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 3 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 30, तो LHS में 30 हो गया। फिर RHS राइट हैंड साइड में 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हुआ इन सब का प्रोडक्ट 5040। तो LHS में 30 था, RHS में 5040, और क्वेश्चन में दिया हुआ है LHS इक्वल टू RHS, ये सही है या गलत है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, बिल्कुल। LHS में निकला 30 और RHS में निकला 5040, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया। उसी तरह क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल बाय डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको भी उसी तरह करना है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वैसे की वैसी। अभी देखो, ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, फिर 8 इंटू 7 56, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, फिर 2 से 56 से कटाएंगे तो कितना होगा 28, आंसर हो गया 28। तो 3 नंबर भी खत्म। फिर देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 नंबर का, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाई 8 फैक्टोरियल, फाइंड x निकालना है हमें। तो करते हैं इसे, फाइंड x। तो ये LHS साइड है, ये RHS साइड है, तो इस साइड पहले देखते हैं। तो इस साइड में देखो कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन क्या हो सकता है, 1/6 फैक्टोरियल हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर 1/6 फैक्टोरियल कॉमन हो गया तो और इसमें और कितना बचेगा, 1/1 प्लस, और यहीं पर और कितना बचेगा 1/7 बचेगा, क्योंकि हम जानते हैं 1/7 फैक्टोरियल कितना होता है। इस 1/7 फैक्टोरियल का हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन में आ गया, तो और कितना बचा 1/7, तो ये इधर 1/7 इज रिमेनिंग, तो इक्वल टू इस साइड का वैसे ही x/8 फैक्टोरियल का हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल क्यों लिखें, क्योंकि LHS साइड में 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है, अगर हम इस साइड में भी 6 फैक्टोरियल कर देंगे तो आराम से हम कटा सकते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो इसीलिए 6 फैक्टोरियल को हम चूज किए।
कटा सकते हैं। फिर तो देखते हैं हम इसे कटा देंगे, इससे और इसे कटा देंगे, कट गया। और कितना बचा, इस साइड में 1/1 प्लस 1/7 और इस साइड में x/8 × 7। तो 1/1 प्लस 1/7 कितना है 7, 7 + 1, इस साइड x/8 × 7 56। तो यहाँ कितना हो गया 8/7 = x/56। हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो x को छोड़ दो इस साइड और 56 इधर आएगा, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 8 से। तो 56 × 8, 7 नीचे क्या नीचे, तो अभी 8 × 56 / 7 हो गया। अब 7 से 56 कटा सकते हैं, हाँ कटा सकते हैं, क्योंकि 7 का टेबल में 56 है। 7 8 जा 56, तो कटा दिए 8 में 8 से। तो अभी 8 8 जा 64, तो आंसर हो गया 64। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। इवैल्यूएट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल व्हेन n = 6 r = 2 एंड n = 9 r = 5। तो करते हैं इसे भी, ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि अब तक अब सब समझ गए होंगे कि कैसे करना है, कैसे फैक्टोरियल को निकालना है। तो इसे भी वैसे ही कर देना। क्वेश्चन में दिया हुआ है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल कैसे निकालना है, जबकि n का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू दिया हुआ है। तो n दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो इन जो उसका वैल्यू को पुट कर दो, इसमें आंसर निकल जाएगा। तो n को और r को पुट करते हैं तो कितना होगा, n फैक्टोरियल मतलब 6, n 6 दिया 6 फैक्टोरियल, तो r 2 दिया हुआ है, तो ये n माइनस r, n कितना है वो 6, r हुआ है 2 और फैक्टोरियल का फैक्टोरियल माइनस। तो ऊपर में 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 - 2 4 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। अभी इसे कैसे करना है, नीचे 4 फैक्टोरियल दिया हुआ, मतलब हमें ऊपर भी एक 4 फैक्टोरियल चाहिए, तो हम आसानी से इसे कटा सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल का हम 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल हम बना दिए, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अभी 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 6 × 5 = 30, तो आंसर हो गया। उसी तरह सेकंड नंबर, इसी में भी वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू को पुट करो। तो n का वैल्यू यहाँ पुट किए, r का वैल्यू यहाँ पुट किए, n ये, तो 9 फैक्टोरियल बाय 9 - 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर 9 फैक्टोरियल वही सेम टू सेम, और नीचे 9 - 5 = 4 फैक्टोरियल। तो हम नीचे 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है, मतलब हमें ऊपर भी 4 फैक्टोरियल चाहिए, तो हम आसानी से कटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 फैक्टोरियल का हम 4 फैक्टोरियल में बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, हाँ जी हाँ कर सकते हैं। तो 9 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो अभी क्या करेंगे, इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। तो मल्टीप्लाई करके बताओ इसका आंसर कितना हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या हुआ है। बस यही था 7.2 एक्सरसाइज। थैंक यू।